हेलो। सत साहेब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। साहेब जी, आप ये 5 सेट जो है मंगाए थे थाली, तो सब तो आ गया मालिक की दया से। ये स्टिकर वगैरह नहीं आया भगत जी? स्टिकर उस समय भगत जी छपा नहीं था, बाद में आया छप के। अच्छा, और भी थाली तो सब अलग अलग मंगाए हैं भगत सब। एक शंका समाधान था भगत जी। बताइए। यहाँ मालिक की दया से तो सत्संग वगैरह 16 से चल रहा था, अभी चल रहा है साप्ताहिक इतवार को। लेकिन मालिक दया की तो ऐसा प्रेरणा हुई तो जो संसारिक से कटे हुए भगत हैं उनको यहाँ रहने की व्यवस्था मालिक करवा दिए हैं थोड़ा सा जैसे तैसे। और तो उसमें एक भगत आ गए पूर्णिया जिला से हैं, तो वो रहने लगे यहाँ। तो बोले कि हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, तो पढ़ा रहे हैं, तो किराया भी दे रहे हैं 550 और अपना बनाते खाते हैं। और थाली आपका ऑर्डर से पहले ले लिए थे हम लोग, जो है आटा के बना के करने लगे, तो वो भी एक सेट ले लिए 400 में। तो भोग भी लगा रहे हैं, 5 सेट बत्ती का आरती भी कर रहे हैं। तो वो एक दिन हमसे 4 दिन पहले बोल दिए कि भगत जी आपके साथ ही खाएंगे हम लोग। जी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करेंगे साथ में? मतलब खाना वगैरह भंडारा लेंगे साथ में? कैसे, एक ही थाली में? नहीं नहीं, एक थाली में नहीं, मैंने बनेगा एक साथ, खाएंगे तो अलग अलग। अच्छा। अभी अलग बना रहे हैं वो। तो उसमें शंका समाधान ये करना है बल्कि उन अपने मुख से बोले कि हम तैयारी कर रहे हैं, मैंने बीएड किए हुए हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, रामायणी भी करेंगे। तो दास का जो है हम थोड़ा सा इसमें मना कर दिए कि हम इसमें तो सहयोग देंगे, तो गलत हो सकता है क्या? नहीं, उसने क्या ले रखा, नाम ले रखा, उपदेश ले रखा, क्या है? नाम प्रथम मंत्र ले रखे हैं, 22 में लिए हैं प्रथम मंत्र। फिर साथ में खाने बनाने में क्या दिक्कत है? नहीं तो उद्देश्य उनका तो हो रहा है ना कि नौकरी करना, शादी रामायणी करना। अब ये तो आपकी भगत जी, आपकी अपनी सिस्टम है, आपने शुरू किया है भगतों को बुलाना सुलाना। अभी ये तो भगत जी अभी आपकी सिरदर्दी है, आपने पहले सोचना चाहिए था कि भाई मतलब किस किस तरह के भगत आएंगे। तो मेरा तो दास का तो उद्देश्य है कि मालिक का जो नहीं, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों खोली आपने फालतू में? आपने भक्ति नहीं करनी क्या? नहीं खोली नहीं, तो आप अपनी भक्ति करो, अपना आत्म कल्याण करो। दुनिया के लिए क्यों भगत जी अनाथ आश्रम खोल रहे हो आप? अगर वो भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो परमात्मा संभालेगा ना उनको। हाँ हाँ, वो तो है भगत जी। तो फिर हम जबरदस्ती के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं बताओ? फिर आप मेरे को फोन करते हो, अब क्या करूं, अब क्या नहीं करूं? एक बार और सलाह आपसे लिए थे भगत जी, ऐसा कोई हो जो है मैंने ठुकराए हुए हैं, कहीं जगह नहीं मिल रहा है, तो एक आध दो ऐसे हैं भगत जो मत रखो भगत जी, मत रखो। दास बार बार कह रहा है कि भैया ये परीक्षा का समय है, किसी पे ठप्पा नहीं लग रखा। कौन भगत है, कौन है भगत है, ध्यान रखना इस बात का। जी जी जी, सही बात है, बात तो है। तो देख रहे हैं कोई 6 महीने 7 महीने रह के चले गए हैं, 4-5 ठो ऐसा देखे कि मर्यादा जो है नहीं निभा रहे हैं तो चले गए हैं। 100 और मधुबनी के थे, तो कजोर दास के देखने लगे, मैं मना किया तो वो चले गए, और मैनेजमेंट में भी चले गए वो, तो 7 महीना रह के वो भी चले गए। तो ऐसा तो देखने को मिल रहा है। आपको शिक्षा नहीं मिली आपको पहले? मिल गई, इसलिए तो अब जो है। फिर आप क्यों कर रहे हो फिर शुरुआत फिर दोबारा से? नहीं, शुरुआत नहीं कर रहे हैं। भक्तों का घर नहीं है क्या भगत जी? जो अपने घर पे भक्ति नहीं कर सकता, आपके पास क्या खाक भक्ति करेगा आके? जी जी, भगत जी ये विद्यालय ना खोलो, आप अपनी भक्ति करो। आप अपनी उम्र देखो ना भगत जी, कब आपके जाने का समय आ जाए। भक्ति करो आप अपनी, क्यों फालतू का ये कर रहे हो, सिस्टम कर रहे हो, सिर में दर्द ले रहे हो आप? भक्ति करो भगत जी, छोड़ो इन चीजों को। आप किसी को रखना वखना, ये करना वो करना, 1-2 दिन के लिए वो भगत आता है तो बात अलग है। परमानेंट भगत जी यहाँ पे कोई ये मतलब गेस्ट हाउस मत खोलो आप। ऐसे कोई पुण्य नहीं मिलता, ध्यान रख लेना, उल्टा फंस जाओगे, काल फंसा लेगा। कल को कोई उल्टा सीधा कोई अगर कोई कांड करके चला गया तो रहोगे फिर सारी जिंदगी जेल में बैठे बैठे। इन सबको निकालो यहाँ से, फारिग करो इन सबको, जो भी है ना भैया। जाओ ना, अपना कहीं काम धंधा करो, जो भी मर्जी करो, अपने घर पे जाओ। क्यों भाग रहे हो ऐसे? अगर घर छोड़ा है तो मेरे भरोसे छोड़ा है क्या? अपना कोई काम धंधा देखो, कहीं कोई जाके कोई अपना किराए पे लो कोई मकान। जब तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे रहना कहाँ, खाना कहाँ, तो फिर तुमने मकान क्यों छोड़ा अपना? घर में 100 अनुदेशी हैं, इसलिए छोड़ दिए।
अब भगत जी देखो, आपकी भी बुद्धि है ना ठीक ठाक काम नहीं कर रही, मैं आपको सही बता रहा हूँ आपको, है ना। हाँ, इसलिए तो नाम ले आपसे रखा सलाह भगत ले है रहा तो हूँ कोई कि जो है मतलब कि कोई ब्रह्मा जी बन गया क्या? वो नाम लेते ही, नाम लेते ही राजा हरिश्चंद्र बन गया क्या? भगत बन गया क्या? ये 20-20 साल से नाम लेके आश्रम वालों की देख लो क्या हालत हो रही है, और तुम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो। अरे कोई सात संगति का लोगो लगा रहा है, अपने आप को सत्सेवक कह रहा, तो उसमें आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है भाई। अपनी सावधानी पहले बरतो, चाहे कोई कितना बड़ा भगत क्यों ना हो। मार खा जाओगे भैया, ध्यान रखिए ना, यहाँ कोई किसी का नहीं है, पहले बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है भगत जी, तो इसको हाँ। कोशिश करता हूँ सबको जो है हटा देने का। करो, वो अपना सब जो वो है फालतू सब के आदमी है, वो जितने भी है ना जो तुम्हारे पास में रह रहे हो फालतू के आदमी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर उनको ज्ञान होता, भगवान का साथ होता तो भगत के दरवाजे पर जाके घंटी नहीं बजाते। अगर भक्ति करनी होती ना तो दुनिया भर की फैक्ट्रियां, कंपनियां, कहीं भी 2000 का जो है किराए का मकान लेके अपनी भक्ति कर लेते। भगत को परेशान नहीं करेगा भगत। अब आगे देख लो आपने क्या करना है क्या नहीं करना भैया। मेरे पास तो फिर देखो भगत जी, इस प्रकार की फालतू की चीजों के लिए फोन मत किया करो। सिर में दर्द तुम लो, बाद में फिर मेरे को फोन करो, अब क्या करूं अब क्या नहीं करूं। तो भगत जी मैंने कोई न्योता दिया था आपको कि भाई आप उनको वहां बुलाओ? दास तो बार बार वीडियो बना के चिल्ला रहा है कि मत ये जो है इस प्रकार की गलतियां करो भाई। ये परीक्षा का समय चल रहा है, कोई भगत वगत नहीं है, तुम खुद तो भगत बन जाओ पहले। थोड़ा विचार करो इन बातों पे भाई। भगत जी ऐसे नहीं चलेगा, ये भक्ति मार्ग है, ऐसे देखा देखी में चलने से ना ठोकर खा जाओगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, सप्ताह में तो करीब 20-25 भगत आ रहे हैं भगत जी संडे अब को। मुझे नहीं पता भगत जी कौन आ रहा है कौन तो जा रहा, ना मैं कहीं आता ना मैं कहीं जाता। मैं अपनी भक्ति करता हूँ, परमात्मा प्रेरणा करते हैं तो वीडियो बनाते हैं, फालतू की ठेकेदारी मैं नहीं लेता। तो आप बुला रहे हो तो आप जानो और वो आने वाले जाने भगत जी। नहीं आते हैं यहाँ संडे को। तो यहाँ आपसे सलाह ले रहे थे कि 5 किलो जो घी का जो है बत्ती वाला जो है यहाँ जला सकते हैं क्या? भाई चाहे आप 1 क्विंटल का जलाओ, मेरे को क्या मतलब है उस चीज से भगत जी। आप जलाओ ना जलाओ आप जानो भगत जी, आपकी मर्यादा जाने। आपने सत्संग नहीं सुने, आपको ज्ञान नहीं है क्या? हर चीज के लिए मेरे से क्यों पूछते हो? अब बहुत हो गया संग का समाधान भगत जी। अब जो बोया है ना वो उसका परिणाम का समय है आगे। अब दास से ये भगत जी, ये फालतू की चीजें ना पूछा करो। हम 5 किलो का जला दें 20 किलो का जला दें, तो आप जानो और आप लोगों का काम जाने भगत जी आगे। मुझे भी मेरी भक्ति करनी है भाई, सारा दिन मैं आप लोगों की सेवा में थोड़ी पड़ा रहूंगा इसी प्रकार से, है कि नहीं? जो नादान हो, कोई नया भगत हो, उसको तो कोई समझाए भी जाए। आप लोगों को बताओ 10-10 12-12 साल हो गए नाम लिए हुए, आज भी छोटी छोटी बातों के लिए आप लोग एक दूसरे पे निर्भर हो। क्यों करते हो आप ऐसा काम? क्या जरूरत पड़ेगी आपको 5 किलो का वहां पे दीपक जलाने की? जल्दी सतलोक पहुंच जाओगे क्या 5 किलो का दीपक जला के? ये गलतियां ना करो भगत जी, ना करो, ठोकर खा जाओगे, रह जाओगे फिर यहाँ पे जलाते रहना फिर बाबा जी बन के, गोरखनाथ बन के, 1.25 क्विंटल की ज्योतियां। नहीं, आप वीडियो में बनाए थे ना भगत जी, कुछ भगत जो अपने भगत में घर में जो है। अरे तो मैंने मना नहीं किया था क्या भगत जी कि भाई जो मतलब और लोगों ने नहीं जलाना है, केवल पवन दास जलाएगा अपने घर पे 5 ज्योतियां? मैंने उसमें मना नहीं किया। ये तो मना भी किया। फिर क्यों कर रहे हो फिर फालतू? फिर मेरे ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहे हो कि आपने कहा था? मैंने मना नहीं कर दिया कि अगर और कोई जलाएगा तो उसके ऊपर भार चढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो भक्तों की सेवा है। यहाँ भी भगत ही सेवा मैंने। तो आप क्यों ज्यादा फालतू के सेवादार बन रहे हो? आपको किसने अधिकार दे दिया भगत जी कि आप इस प्रकार से वो करोगे? आप अपनी तो जला लो पहले। भगत जी पवन दास बनने की कुछ चेष्टा ना करो मेरे भाई, अपनी भक्ति कर लो भगत बन के। नहीं ऐसा थोड़ा जी। नहीं देखा देखी में चल रहे हो भगत जी आप देखा देखी चल रहे हो। आप अपनी खुद की भी मर्यादा तोड़ोगे, दूसरे भक्तों का भी सत्यानाश करोगे आप।